हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथिस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में। ठीक है, सॉलिड में हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की ओर चलते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, लास्ट टाइम हमने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा था और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्या होती है और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कैसे होते हैं। अब हम उनके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं हम उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा डिफेक्ट आएगा कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। क्या आएगा बेटा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू ठीक है एनायन की वैकेंसी की वजह से जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है बच्चे, सो नाउ हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे? तो लेट सपोज आपके पास कोई क्रिस्टल है। ठीक है, आपके पास क्या है बेटा? क्रिस्टल है। मैं बना देता हूँ ये वाला। आई थिंक हमने बचा के रखा था, नहीं बचा के रखा था। Will duplicate it and control X. सो दिस इज अवर क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल में आपको पता है कुछ प्लस होते हैं। ठीक है, सम आर प्लस, सम आर माइनस, सम आर प्लस माइनस, ऐसे होता है हमारा क्रिस्टल। ठीक, गिव मी सेकंड। ऐसे आयंस भरे होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताइए क्या ही बताऊँ इसमें। No, that's good. Yeah. So there are some plus, minus, plus, minus. Okay. माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा क्रिस्टल होता ही हमारा। ठीक है, प्लस माइनस। नाउ दिस इज आवर क्रिस्टल। अब होगा क्या? लेट सपोज दिस इज द सॉलिड फॉर्म। ये क्रिस्टल कैसे फॉर्म में था? दिस वाज इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, लेट सपोज दिस इज द क्रिस्टल ऑफ NaCl। किसका क्रिस्टल है? NaCl का। NaCl का क्रिस्टल है, जाहिर सी बात इसमें Na प्लस आयंस होंगे और Cl माइनस आयन होंगे। यही आयंस होंगे इस क्रिस्टल में। ठीक है, अब लेट सपोज हम क्या करते हैं, इस क्रिस्टल को ना, ये जो हमारा क्रिस्टल है इसको क्या करते हैं, इसको हम, ठीक है, वेपराइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वेपराइज इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली वेपर, या हीट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली वेपर। हम इसको क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली वेपर्स। हीट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली वेपर्स। ठीक है, हम अल्कली वेपर्स के प्रेजेंस में हीट करते हैं। हीट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली वेपर्स। अब क्या होगा बच्चे? ठीक है, अल्कली वेपर कहें या हम इसको अल्कली मेटल वेपर कर सकते हैं, ताकि ना जो कहानी मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आए। प्रेजेंस ऑफ अल्कली मेटल वेपर, लेट सपोज अल्कली मेटल वेपर। तो यहाँ पे अल्कली मेटल कौन सा है? वेपर्स। अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? ये तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होंगे अल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं। राइट, विच वन आर अल्कली मेटल्स? तो बेसिकली है ना, जो फर्स्ट पीरियड एलिमेंट होते हैं जिनका कन्फिग्रेशन S1 आता है। एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीरियम। दीज आर अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो अल्कली मेटल वेपर की प्रेजेंस में अगर हम इनको हीट करते हैं, तो अल्कली मेटल वेपर की प्रेजेंस में आप इनको हीट करोगे तो क्या होगा उससे? लेट सपोज, ठीक है, क्या होगा कि कोई ना कोई, लेट सपोज अल्कली मेटल यहाँ पे आके बैठ गया, यहाँ पे आके अल्कली मेटल का वेपर बैठ गया। ठीक है, Na आके बैठ गया। Na जब यहाँ पे आके बैठ जाएगा, Na यहाँ पे आके बैठ जाएगा, तब क्या होगा? ये जो Na है ये क्या करेगा? तुरंत ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस बना लेगा। क्या कर लेगा? Na प्लस बना लेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। अब क्योंकि यहाँ पे कौन ऑलरेडी प्रेजेंट था? Cl माइनस, और कौन आ गया है? Na प्लस। ठीक है, और Na आया है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इलेक्ट्रॉन लूज करते Cl क्या करेगा? Cl माइनस तुरंत इसी के साथ कंबाइन होके NaCl बना लेगा, और ये स्पेस क्या हो जाएगी? ये स्पेस वैकेंट हो जाएगी। ये स्पेस क्या हो जाएगी? वैकेंट। और जैसे ही ये स्पेस वैकेंट होगी, यहाँ पे आके कौन बैठ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आके कौन बैठ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। और इस सेंटर को, ठीक है, विच वॉज ऑक्युपाइड बाई आयन इज नाउ ऑक्युपाइड बाई इलेक्ट्रॉन। नाउ इट इज ऑक्युपाइड बाई इलेक्ट्रॉन। के ऑक्युपाई करने से क्या होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज जितने Cl माइनस गए उतने इलेक्ट्रॉन आ गए। बट हुआ क्या? ये NaCl बनते ही दिस विल गो अवे। NaCl बनते ही, ठीक है, मूव्स अवे ऑफ द क्रिस्टल, मूव्स अवे फ्रॉम क्रिस्टल। और ये जो पोजीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने ऑक्युपाई की है, इसको हम बोल देते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? एफ सेंटर।
एफ सेंटर की वजह से कंपाउंड क्या आता है, कंपाउंड बिकम्स कलर्ड कंपाउंड शो कलर्स, ठीक है। एफ सेंटर की वजह से कंपाउंड के कलर शो करने लगता है, कलर शो करने लगता है, ठीक है। मोर द एनहांस मिसिंग, मोर द एफ सेंटर, मोर द एनहांस मिसिंग, जितने ज्यादा एनहांस मिस होंगे उतना ज्यादा कलर प्रोड्यूस होगा, उतने ज्यादा एफ सेंटर होंगे, मोर द एफ सेंटर, और जितने ज्यादा एफ सेंटर्स होंगे, ठीक है, ग्रेटर कलर प्रोडक्ट, ठीक, ग्रेटर कलर विल बी शोन, ठीक है, उतना ज्यादा कलर दिखाई देगा, ठीक है, उतना ज्यादा कलर दिखाई देगा, ठीक है। सो और साथ ही साथ जो ये आपका ये क्रिस्टल, क्रिस्टल बिकम्स पैरामैग्नेटिक, क्रिस्टल कैसे बन जाता है, क्रिस्टल बिकम पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कैसे क्रिस्टल हो गया, पैरामैग्नेटिक। अब ये क्यों हुआ, बिकॉज जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज, ठीक है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग एफ सेंटर इज, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो क्या ऑक्युपाई कर रहा है, एफ सेंटर, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग एफ सेंटर इज, एफ सेंटर इज सिंगल, एफ सेंटर इज सिंगल, और वी कैन से अच्छा टर्म होगा, एफ सेंटर इज अनपेयर्ड, कैसा है, अनपेयर्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, ठीक है। तो एनायन की वैकेंसी कैसे क्रिएट की, क्योंकि हमने इस क्रिस्टल को क्या किया, हमने इस क्रिस्टल को अल्कली मेटल के एटमॉस्फेयर में हीट किया, अल्कली मेटल के एटमॉस्फेयर में हीट करोगे तो अल्कली मेटल का वेपर आएगा, वो जैसे ही निगेटिव भाई ऐसा नहीं कि कहीं नहीं आएगा, हर जगह बैठेगा, बट जैसे ही निगेटिव के कॉन्टैक्ट में आएगा तुरंत ही इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, Cl माइनस से कहेगा भाई तू जा, मैं तेरी जगह ऑक्युपाई कर लेता हूँ, Cl माइनस चला जाएगा Na प्लस के साथ कंबाइन होकर NaCl बन के क्रिस्टल से बाहर, उस खाली जगह पे जहाँ पे कभी Cl माइनस हुआ करता था, अब कौन रह रहा है, इलेक्ट्रॉन, उस खाली जगह पे इलेक्ट्रॉन रह रहा है, इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से भाई Cl माइनस भी एक निगेटिव का चार्ज ला रहा था, इलेक्ट्रॉन भी एक निगेटिव का चार्ज ला रहा था, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। बट क्योंकि अब वहां पे Cl माइनस नहीं इलेक्ट्रॉन है, तो हम ऐसे सेंटर्स को बोलते हैं एफ सेंटर, क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, और इनकी वजह से कंपाउंड क्या करता है, कंपाउंड कलर शो करता है, ठीक है। जितने ज्यादा एनायन मिसिंग होंगे उतने ज्यादा एफ सेंटर होंगे, उतना ही ज्यादा कलर दिखेगा, ठीक है। और क्रिस्टल कैसा हो जाएगा बेटा, क्रिस्टल पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl क्रिस्टल की बात करूं, NaCl क्रिस्टल की बात करूं, NaCl क्रिस्टल में क्या होगा, NaCl क्रिस्टल की अगर मैं बात करता हूं तो Na प्लस आयन की वजह से, Na प्लस आयंस प्रोड्यूस येलो कलर, उनकी वजह से कैसा कलर दिखता है हमको, प्रोड्यूस येलो कलर, Na प्लस आयंस प्रोड्यूस येलो कलर। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि लेट सपोज अगर यही क्रिस्टल KCl का होता, किसका होता बेटा, KCl का क्रिस्टल होता, KCl का क्रिस्टल होता तब क्या होता, देन K प्लस आयंस वुड हैव प्रोड्यूस्ड वायलेट कलर, K प्लस आयंस प्रोड्यूस, तो उनकी वजह से वायलेट कलर दिखता है आपको, ठीक है। और अगर यहीं पे लेट सपोज LiCl का क्रिस्टल होता तब क्या होता बेटा, अगर यहाँ पे LiCl का क्रिस्टल होता तो आपको कैसा दिख रहा होता, Li प्लस आयंस वुड प्रोड्यूस पिंक कलर, कैसा कलर दिखाते हैं बेटा, पिंक कलर। सो दीज आर सम एग्जांपल्स, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मेटल एक्सेस विद एनायन डिफिशियंसी। नेक्स्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस, ठीक है, कैटायन एक्सेस जो होती थी वही। नेक्स्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस, ओके। अब इस केस में क्या होगा बेटा, ठीक है, वही सेम स्टोरी, देखता हूँ आएगी कि नहीं जाएगी। गिव मी अ सेकंड बच्चों, ये आएगी, बहुत जल्दी आ गई, ओके। सो लेट सपोज दिस इज अगेन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है बच्चे, एक बार फिर से हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है। अब क्या होगा इसमें, इसमें नया क्या होगा, तो सिंपल प्लस माइनस था, दिस वाज अ वेरी सिंपल क्रिस्टल लैटिस दैट वी हैड, ठीक है। अब क्या होगा, लेट सपोज जब हमने इसकी में हीटिंग की, क्या की बेटा, जब हमने इस क्रिस्टल लैटिस को हीट किया,
इस बार हम बाहर नहीं ले गए, ठीक है, इस बार नॉर्मली हीट किया। और लेट सपोज, ठीक है, जो हमारा जो भी क्रिस्टल था, क्रिस्टल गॉट डिकम्पोज्ड। और जो कैटायंस हैं हैव ऑक्युपाइड इंटरस्टिशियल वॉइड। ठीक है, कहने का मतलब एग्जाम्पल जेरेनो, ठीक है, आपने इसको हीट किया और डिकम्पोज हो गया Zn+2 में। एक्चुअली ये डिकम्पोज हुआ पहले तो जिंक में प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है, Zn+O2। O2 तो कहाँ चली गई, एयर में, दिस इज अ गैस। और जिंक फर्दर टूट गया Zn+2 में और +2 इलेक्ट्रॉन में। ये जो एक्सेस प्रेजेंट हुआ है, ठीक है बेटा, ये जो एक्स्ट्रा आइटम अब रह गया है क्योंकि ऑक्सीजन भी गया है ना, ये जो एक्स्ट्रा आइटम ये कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी कहाँ चले गए, दे ऑल्सो वेंट टू इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ठीक है। तो ये कैसे दिखाई देंगे, ये ऐसे दिखाई देंगे, यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं क्योंकि यहाँ से कोई आयन एनायन कैटायन मिसिंग नहीं हुआ है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। बट यहाँ पे आपको दिखाई देगा Zn+2। ये जो खाली स्पेस पड़ी हुई है यहाँ पे कौन आ जाएगा, Zn+2। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ ऑक्युपाई कर लेंगे, बच्ची खाली हुई स्पेसेस। इलेक्ट्रॉन्स क्या ऑक्युपाई कर लेंगे, बच्ची खाली हुई स्पेस। ये जो खाली हुई स्पेसेस ऑक्युपाई करेंगे दिस विल अगेन नोन एज F centers and again responsible for color of the compound, responsible for color of the compound. Okay, so this is all about which effect, beta, metal oxide effect due to interstitial cations. Next is बच्चे, अगला हमारा क्या है, मेटल डिफिशियंसी, ठीक है। सो मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज। अब इसमें क्या होगा बच्चे, मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज, ठीक। सो दिस इज आवर क्रिस्टल अगेन, once more we have duplicated it, ठीक है। इस बार क्या होगा बच्चे, लेट सपोज अगेन वी हैव अ क्रिस्टल, बट इस बार क्या होगा, ठीक है, ये मेजरली कहाँ दिखता है, बस समझाने से पहले, अच्छा पहले समझा देता हूँ क्या होता है। लेट सपोज दिस इज +1 है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। कभी कभी क्या होगा, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट, इट विल बिकम प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस गायब है, ठीक है, अगेन माइनस प्लस प्लस माइनस, और इसकी जगह आप 2+, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ना अब ये क्या हो गया सर, ये 2+ कहाँ से आ गया अचानक से, तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि ये जो आपके मेटल डिफिशियंसी होती है, ये वाला जो डिफेक्ट होता है, जैसे जनरली ऑब्जर्व इन ट्रांजिशन मेटल, पहली चीज तो जनरली ऑब्जर्व इन ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल compounds. First of all, what are transition metals? So those metals which have a configuration of NS, NS either 1 or 2 and N-1 D 1 से लेके 9 तक, such compound जिनका configuration ऐसा आता है. For example, scandium, this is 21, this comes as argon 18, ठीक है, then 3D1 4S2, ठीक है, या हमारा आयरन 26 Fe, ये हमारा कॉपर 29 Cu, ये हमारा मैंगनीज 25 Mn। ये सब क्यों, बिकॉज दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज they can show
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब दे कैन शो, ठीक है, जैसे Fe है तो हमको पता है Fe दो चीजें दिखा सकता है, इट कैन शो Fe+2 एंड इट कैन ऑल्सो शो Fe+3। Cu हमको पता है दो कॉमनली दिखाता है, Cu+2। Mn आपको कई सारे दिखा सकता है, Mn+2 स्पेशली एंड Mn+4, ठीक है। तो दीज आर द कंपाउंड जो आपको अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। अभी क्योंकि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं तभी ऐसा हो सकता है कि अगर इनकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल मिसिंग होगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बचाने के लिए या मेंटेन रखने के लिए ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देंगे, सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। अभी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देंगे, ठीक है, तो देयर विल बी एक्सेस ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज यहाँ से और बता दूं कि चाहे मेटल एक्सेस हो या मेटल डिफिशियंसी हो, ठीक है, मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशियंसी। मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशियंसी बोथ लीड्स टू सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। बोथ लीड्स टू, कहाँ लीड करते हैं, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स में। क्या होता है सेमीकंडक्टर और कैसे ये लीड करते हैं वो सारा जब सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा वहीं पे बताऊंगा, बस ये ध्यान रखिएगा। बोथ लीड्स टू सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। जो मेटल एक्सेस वाले होते हैं दे शो एन टाइप कंडक्शन, कैसा कंडक्शन शो करते हैं, एन टाइप कंडक्शन शो करते हैं। और मेटल डिफिशियंसी वाले कैसा शो करते हैं, पी टाइप कंडक्शन शो करते हैं। कैसा शो करते हैं, पी टाइप कंडक्शन, ठीक है। आई होप ये क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, so the now the last type of defect is impurity defect, ठीक है। so we will writing it as point defect due to presence of point defects due to presence of foreign atoms, due to presence of foreign atoms, this is also known as okay impurity defect। तो इसमें होता क्या बेसिकली बेटा, देखो दो टाइप से फॉरेन एटम की प्रेजेंस होती है। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एटम का मतलब एक तो ये होता है, ठीक है, सेम एटम ऑफ सेम एलिमेंट बट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। एटम ऑफ सेम एलिमेंट बट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा लाइक एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ different oxidation state than that of host element। दोनों बातें समझते हैं। जैसे हम लेट सपोज बेटा मुझे Cu2O का क्रिस्टल बनाना है, ठीक है, Cu2O का क्रिस्टल बनाना है जहाँ पे हमको पता है यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ऑक्सीजन की -2 है। और यहाँ पे जो इनका रेशियो होगा 2 कॉपर आयंस, ठीक है, विल बैलेंस 1 O2 माइनस आयन, 2 कॉपर आयन विल बैलेंस 1 O2 माइनस आयन। दिस मीन्स द रेशियो ऑफ Cu और O दैट विल बी 2:1। रेशियो क्या रहने वाला है, 2:1, 2 कॉपर आयन पर ऑक्सीजन। बट क्या होगा, बट समटाइम्स, ठीक है, बट कभी कभी क्या होगा, Cu+2 ions will be present and Cu2 plus will balance, Cu2 plus ions will be present, Cu2 plus will be present। अब Cu2 plus के लिए दिक्कत क्या है, ठीक है, इट रिक्वायर्स ओनली वन ऑक्सीजन एटम, इट रिक्वायर्स वन ऑक्सीजन एटम, ठीक है, 1 O2 माइनस आयन। तो जब Cu+2 का रेशियो लेंगे हम और O के साथ, ठीक है, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। क्योंकि एक Cu+2 को एक O2 को बैलेंस करने के लिए 2 Cu+ की आवश्यकता है, बट एक O2 को माइनस को बैलेंस करने के लिए Cu+2 की केवल एक ही चाहिएगा। Cu+2 केवल कितना चाहिए होगा, एक ही चाहिए होगा, ठीक है, एक O2 के लिए, ठीक है, रिक्वायर्ड Cu+ कितने हैं, दैट इज 1, बट एक O2 सॉरी 2,
बट एक O2 माइनस के लिए रिक्वायर्ड Cu+2 कितने होंगे, दैट इज केवल एक ही रिक्वायर्ड होगा। अब ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो Cu का ये जो रेशियो है, दिस रेशियो विल बी समवॉट लेसर इन द ओरिजिनल क्रिस्टल, विल बी somewhat lesser in the original crystal, ठीक है। दिस डिफेक्ट विल बी सिमिलर टू मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, तो दिस defect will be similar to metal deficiency defect, similar to metal deficiency defect, बिल्कुल उसी के जैसा बनेगा, ठीक है। तो ये इसमें अगर इस तरह से हुआ तो will be similar to metal deficiency defect, will be similar to metal deficiency defect, यहाँ पे बस वेयर, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं Cu+2 की बात करूं, वेयर Cu+2 आयन इज अ impurity, ठीक है, फॉर द क्रिस्टल कंसिस्टिंग ऑफ, फॉर द क्रिस्टल कंसिस्टिंग ऑफ Cu+ एंड O2- आयन, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट का मतलब लेट्स सपोज, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग क्रिस्टल ऑफ AgCl, AgCl crystal is created, is being formed, AgCl का क्रिस्टल बन रहा है, ठीक है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट की तरफ जा रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट अरेंजमेंट में। तभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, CdCl2 is added, CdCl2 is added। अब आपको पता है AgCl में Ag is प्लस एंड Cl is माइनस, तो ठीक है, Ag प्लस रिक्वायर्ड, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, 2Cl माइनस will be balanced by 2Cl minus will be balanced by 2Ag plus, 2Cl minus को बैलेंस करने के लिए 2Ag plus चाहिए, but 2Cl minus can also be balanced by 1CD2 plus, किससे, एक CD2 plus से। सो कभी कभी ऐसा होगा, इसकी वजह से क्या होगा, सम CD2 plus, ठीक है, ठीक है, एट सम प्लेसेस, एट सम लैटिस पॉइंट्स, एट सम लैटिस पॉइंट्स, one ion of Cd+2 will replace two ions of Ag plus to maintain electrical neutrality, to maintain electrical neutrality, ठीक है। इट क्रिएट्स बोथ टाइप, इट क्रिएट्स डबल डिफेक्ट, इसकी वजह से कैसा आएगा बेटा, डबल डिफेक्ट। कैसे डबल डिफेक्ट आएगा, पहला तो, ठीक है, मेटल डिफिशियंसी आएगी, ठीक है, प्लस प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एटम्स, प्लस प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एटम्स, क्रिस्टल किसका बनने वाला था, Ag और Cl का, यहाँ पे एक्सेस कौन आ गया, Cd+2, तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट ऑफ डिफेक्ट ड्यू टू फॉरेन एटम्स। आई होप डिफेक्ट्स इज क्लियर, ठीक है, यहाँ पे हमारा डिफेक्ट कंप्लीट होता है बच्चे। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें सबसे पहले हम डिस्कशन अपना शुरू करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की, तो हमने देखा जो हमारा सॉलिड क्रिस्टल्स हैं, जो हमारे सॉलिड क्रिस्टल्स हैं, जितने भी यूनिट सेल्स हम देख के आए हैं, उनको तीन टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, जो हमारे सॉलिड क्रिस्टल्स है, दे कैन आइदर बी इंसुलेटर्स, दे कैन बी सेमीकंडक्टर्स, एंड दे कैन बी कंडक्टर्स, ठीक है। हम इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। सो लेट अस टॉक अबाउट इंसुलेटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, हमको पता है इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
that do not conduct heat and electricity, that do not conduct heat and electricity. अब ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट कर पाते? जाहिर सी बात है, कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो इनको हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने से रोकती होगी, जो इनको हेल्प नहीं करती होगी, ठीक है। तो द रीजन इज दैट these are like they have very low conductivity. The reason is very huge resistance. Okay, so these are, they can be like, है ना, they have very low conductivity. इतनी कम होती कि ये कर ही नहीं पाते. They have very low conductivity और huge resistance, you can say very low conductivity, और you can say they have very, ठीक है, high resistance, extremely high resistance, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें इनके, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हम सभी को पता है, दैट इज लकड़ी. व्हाट इज द बेस्ट, है ना, इंसुलेटर. सूखी हुई लकड़ी, ना कि गीली लकड़ी है, गरम ग्रीन वन. ओके, मॉइस्चर होगा तो कंडक्ट कर ही लेंगे, ठीक है. इट कैन बी आइदर वुड और यू नो रबर. So these are insulators. Now let us talk about semiconductors. Next thing is semiconductors. Okay, so they have conductivity between those of insulators and conductors. Between those of ठीक है, इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में होती है इनकी. जनरली कितनी होती है, ठीक है, देर इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी की रेंज होती है नियर अराउंड, ठीक है, 10 टू द पावर -4 -6 टू 10 टू द पावर 4 ohm inverse meter inverse. So this is their conductivity range. Now let us talk about conductors. So if we talk about conductors, so they have the conductivity range, ठीक है, highest conductivity range. These are the solid with high conductivity range. These are the with high conductivity values ranging from कितना बेटा, they have the values from 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse. Okay, example, ठीक है. एंड सबसे अच्छे एग्जाम्पल क्या होते हैं, मेटल्स. मेटल्स आर द, ठीक है, good conductor of heat and electricity. These are the good conductors of heat and electricity. Now how does this happen, ठीक है, ये कैसे होता है. So let us talk about conduction of electricity and metals. One by one we will deal. सबसे पहले हम पढ़ेंगे conduction of electricity in metals. Okay, conduction of electricity in metals. Okay, so first of all we will start with the कि मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, ठीक है. तो मेटल, आपको पता है मेटल का मतलब होता है एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल का मतलब क्या होता है बेटा, हम जब भी मेटल समझते हैं तो मेटल से हमें एक चीज याद आती है, मेटालिक सॉलिड्स. यहाँ पे थे एक्सेस ऑफ, अगर हम मेटल की बात करें तो यहाँ पे थे एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. दे हैव एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. there are so many free electrons and all these free electrons are mobile. These are mobile. Mobile का मतलब continuously moving. Continuously moving, ठीक है, लगातार ये मूव करते रहते हैं. अब हमको पता है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर good conductors of heat and electricity. So let us look about heat first and then we will look about electricity, because electricity हमें ग्रेट डील में जानना है. हीट कैसे, ओके, हीट कैसे, तो चलो हम जैसे याद करते हैं. लेट्स सपोज देयर इज अ रॉड.
दिस इज अ मेटल रॉड, दिस इज अ मेटल रॉड। और मेटल रॉड में क्या होता है, लेट्स सपोज यू आर होल्डिंग हेयर, होल्डिंग बाय हैंड, होल्डिंग बाय, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फायर, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, फायर। तो आपको पता है स्लोली स्लोली, यहाँ इधर से इधर स्लो स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, ठीक है, स्लोली स्लोली हीट इज, स्लोली स्लोली, है ना, हीट ट्रांसफर्स टू द हैंड, टुवर्ड्स हैंड। अब ये हीट ट्रांसफर कैसे हुई, दिस हीट इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, कैसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट एट दिस एंड, जो यहाँ पे प्रेजेंट है उनको एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स विल गेन एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एट फायर एंड विल गेन एनर्जी, विल गेन एनर्जी, और एक बार एनर्जी मिलेगी तो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट टू मूव, ठीक है, दे विल मूव टुवर्ड्स, ठीक है, एम्प्टी और स्पेस, वाई एम्प्टी स्पेस, बिकॉज एम्प्टी स्पेस है लोअर एनर्जी, और चीजें कहाँ मूव करती हैं, हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ, एम्प्टी स्पेस कहाँ है, टुवर्ड्स अवर हैंड्स, ठीक है, तो slowly slowly electrons will move towards this side, all the electrons will move towards this side, और जितनी भी हीट होगी वो धीरे धीरे क्या करते हुए आएंगे, कैरी करते हुए आएंगे, ठीक है, जितने भी हीट होगी वो धीरे धीरे कैरी करते हुए आएंगे, एंड वी विल गेट हीटेड, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पे, जो एग्जैक्टली ये जो चीज लिखी हुई है ना, विल गेन एनर्जी एंड देन मूव टुवर्ड्स एम्प्टी स्पेस, अगर हम इसको उसकी भाषा में कहें, क्या नाम है, क्या नाम है, लेट सपोज अगर इसको मैं केमिस्ट्री की भाषा में बोलूं तो मैं बोलूंगा इनको अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स, इनको क्या बोलूंगा, अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स, एंड दीज आर सच अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये ऐसे अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स हैं विच प्रोवाइड एक्सेस टू, ठीक है, दे प्रोवाइड एक्सेस टू अ लास्ट पार्ट, दे कैन प्रोवाइड एक्सेस टू अ एनी पार्ट ऑफ द मेटल, दे कैन प्रोवाइड एक्सेस टू एनी पार्ट ऑफ द मेटल। सो बेसिकली मैं यहाँ से क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका मेटल होगा that will have two parts, one is will be the lower energy, that will be known as occupied molecular orbital, occupied molecular orbital, ठीक है, and the other one will be a higher energy, that will be unoccupied molecular orbital, unoccupied molecular orbital। और जब भी कभी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भाई ये ऑक्युपाइड है, ऑक्युपाइड का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर, ये अनऑक्युपाइड है, तो जब भी एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम अनऑक्युपाइड टू अनऑक्युपाइड, और अनऑक्युपाइड क्या होता है बेटा, अनऑक्युपाइड एक ही नहीं होता, फिर यहाँ से जितने भी अनऑक्युपाइड हैं हर मेटल की इसको एक्सेस मिल जाएगी, और ये पूरे मेटल में थ्रू आउट फ्लो कर जाएगा, ये पूरे मेटल में क्या करेगा बेटा, थ्रू आउट फ्लो करता रहेगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे हीट का ट्रांसफर हुआ वैसे ही होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हीट का कंडक्शन हुआ सिमिलर वे में क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें भी क्या होता है बेटा, एनर्जी इज प्रोवाइडेड, ठीक है, एनर्जी इज प्रोवाइडेड, एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स, या किसी भी वे में, लेट्स सपोज अभी इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हैं, एनर्जी प्रोवाइडेड, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा कहाँ से, ऑक्युपाइड टू अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स, ऑक्युपाइड टू अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल, अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल में पहुंचते क्या हो जाएगा, एक्सेस टू एनी पार्ट ऑफ मेटल, एक्सेस टू एनी पार्ट ऑफ मेटल, अभी हमको पता है ऐसा होता है, but access to any part of metal does not leads to conduction of electricity, access to any part of metal does not lead to conduction of electricity, let's suppose this is electron, आपने एनर्जी दी, और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो रैंडम होता है, वो किधर भी मूव कर रहे होते हैं, दिस मूवमेंट इज कम्प्लीटली रैंडम, यू नेवर नो, क्योंकि उनके पास हर पार्ट की एक्सेस है ना, सो हमें क्या जरूरत पड़ती है, वी नीड टू अलाइन दिस मूवमेंट, वी नीड टू
अलाइन दिस, हमें इस मूवमेंट को अलाइन करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज इलेक्ट्रोड। इसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज इलेक्ट्रोड्स। तो हम क्या करते हैं, ये जो भी मेटल रॉड है इसको एक साइड नेगेटिव टर्मिनल, ओके, और दूसरी साइड पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे आप नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाता है, अलाइंड हो जाता है। तो दे विल ऑल मूव इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू positive terminal. They all will move in a straight line from negative terminal towards the positive terminal. Okay, they all will move towards like this. और एक बार ये शुरू हो जाएगा, so we will say this is the direction of flow of electron. This is the direction of flow of electron. और जब इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा, so this will be the direction of flow of current. This is the direction of flow of current, क्योंकि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बहती है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सो दिस इज हाउ इट इज डन। ठीक है, तो जब भी कंडक्शन करना होगा कहीं पे भी, तो इलेक्ट्रॉन्स का उस जगह पे जाना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन्स का उस जगह पे जाना जरूरी है जहां पे वो उन्हें मेटल के किसी भी पार्ट की एक्सेस मिल जाए। और इसीलिए मेटल्स अच्छे होते हैं। मेटल्स क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि इनका जो ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड है, जो ऑक्युपाइड होता है दैट इज नोन एज, ठीक है, ये जो ऑक्युपाइड होता है दैट इज नोन एज वैलेंस बैंड। ऑक्युपाइड जो ऑर्बिटल्स होते हैं, दीज ऑक्युपाइड, इनको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। बैंड थ्योरी में दीज आर नोन एज वैलेंस बैंड, दीज आर नोन एज वैलेंस बैंड। और ये जो अनऑक्युपाइड होते हैं, इनको वैलेंस बैंड थ्योरी में कहा जाता है कंडक्शन बैंड। इनको क्या कहा जाता है, कंडक्शन बैंड। तो अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की नजर से देखें, ठीक है, अगर हम किसकी नजर से देखें, बैंड थ्योरी की नजर से, बैंड थ्योरी की नजर से देखें, तो बैंड थ्योरी में तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। क्या क्या तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका कंडक्शन बैंड। क्या होती है, कंडक्शन बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मेक्स द सब्सटेंस गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो जो भी चीज है, चाहे जो भी हो, दैट विल बिकम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक द सब्सटेंस गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कंडक्शन बैंड के बाद होता है बेटा वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड क्या होता है, ठीक है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड हियर, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ रहते हैं, यहीं पे रहते हैं। Then there is a very important thing, very important thing, and that is known as band gap. That is known as band gap. This is the determining factor of a substance, determining factor of a substance, whether it become, whether it will become, whether it will become conductor, insulator or semiconductor, whether it will become conductor, insulator or semiconductor। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये कंडक्टर बनेगा, इंसुलेटर बनेगा या सेमीकंडक्टर बनेगा। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर पहला नो बैंड गैप, नो बैंड गैप, अगर बैंड गैप नहीं होगा तो क्या होगा, अगर बैंड गैप नहीं होगा तो, अगर बैंड गैप नहीं हुआ तो, इफ देयर इज नो बैंड गैप, लेट्स सपोज देयर इज नो बैंड गैप, ठीक है, अगर बैंड गैप नहीं हुआ तो, बैंड गैप नहीं होने से क्या होगा बेटा, अगर बैंड गैप नहीं हुआ तो देयर विल बी, ठीक है, देयर विल बी आइदर पार्शियल और कंप्लीट, ठीक है, देयर विल बी, हाँ, देयर विल बी आइदर पार्शियल ओवरलैप ऑफ, देयर विल बी आइदर, या तो पार्शियल ओवरलैप हो रहा होगा, ओवरलैप बिटवीन किसके किसके बीच में, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, और मैं बोल सकता हूं कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड विल बी प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, कंडक्शन बैंड एंड
valence band will be placed very close to each other. अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा बेटा, अगर ऐसा केस होता है तो उस केस में जो इस केस में क्या होगा, सब्सटेंस विल बिहेव एज कंडक्टर, सब्सटेंस will behave as conductors. Why substance will behave as conductors? Because ठीक है, electron in the valence band, electron in the valence band can easily go into conduction band, ठीक है, and this will lead to conduction of heat and electricity. This will lead to conduction of heat and पहली चीज, ठीक है। लेट सपोज देयर इज अ वेरी स्मॉल बैंड गैप, ठीक है, बैंड गैप बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल मीडियम है, ठीक है, देयर इज अ स्मॉल बैंड गैप। स्मॉल बैंड गैप क्या होगा, तब क्या होगा, ठीक है, उस केस में जो CB एंड VB कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड will be having some distance between them, will be having some gap between them, and electron will need, और जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनको क्या होगा बेटा, they will need to surpass this band gap to conduct heat and electricity, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इस गैप को ब्रिज करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसकी वजह से जो हमारा सब्सटेंस है, सब्सटेंस विल बिहेव एज सेमीकंडक्टर, सब्सटेंस विल बिहेव एज, ठीक है, substance will behave as semiconductors, ठीक है, स्मॉल बैंड गैप। नाउ लेट्स सपोज यू हैव अ वेरी लार्ज बैंड गैप, नाउ इफ यू हैव वेरी लार्ज बैंड गैप, तब क्या होगा बेटा, देन conduction band and valence band will be at a very large distance, will be at a very large distance and will require a huge amount of electricity, sorry, require a huge amount of energy, which is theoretically not feasible, which is, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है पर ये feasible नहीं है। feasible और possible में क्या अंतर होता है, theoretically not feasible, कि ये करने से हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा हमें नुकसान ही होगा। So even if you do it, you will not get any advantage, you will just have some repercussions of it, ठीक है। So now if you will have some repercussions of anything, you will not try to do that thing। अगर आपको किसी चीज से फायदा नहीं मिल रहा, उल्टा नुकसान ही हो रहा है, तो करना सही नहीं है, ठीक है। This is what we call as ego, so it's not all about ego, right? So there's a huge amount of energy which is theoretically not feasible, and hence electrons cannot reach, कहाँ नहीं पहुंच सकते, reach valence band, electrons cannot reach valence band। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, सब्सटेंस विल बिहेव लाइक इंसुलेटर्स, सब्सटेंस विल बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। नाउ आई थिंक आपको तीनों चीजों का मतलब समझ आया होगा, व्हाई दिस बैंड गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ आती होगी। तो इसके आगे कहानी, ठीक है, एक बढ़िया से डायग्राम के साथ अगली क्लास में मिलेंगे, जानबूझ के यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, सो दैट
आपको ये चीज़ें याद रहें और अगली क्लास में कनेक्ट करने में भी हेल्प मिले। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।